तुम्हें जन्म से बताया गया है कि तुम कौन हो, अपर, लोअर, अमीर, गरीब, ब्राह्मण, शूद्र। लेकिन अगर मैं कहूं कि असल में हिंदू धर्म में जाति का कोई स्थान नहीं है, तो शायद तुम्हें अपने सरनेम पर गर्व हुआ हो, या शायद शर्म महसूस हुई हो। शायद तुम्हें सिखाया गया कि अपनी औकात में रहो, या यह कि ज्यादा बड़े सपने मत देखो। लोग कहते हैं सब गीता में लिखा है, पर क्या सच में ऐसा है? आज हम जानेंगे कि कृष्ण ने वास्तव में जाति के बारे में क्या कहा था, और यह व्यवस्था सदियों से कैसे गलत समझी और इस्तेमाल की गई। वे लेबल जो हम ढोते हैं, बचपन से तुमने वो बातें सुनी हैं जो दिमाग में बैठ गई। हमारे घर के लोग ऐसा नहीं करते, वो काम हमारे स्टेटस से नीचे है। तुम उनसे शादी नहीं कर सकते, वो हमारी जाति के नहीं है। यह हमेशा जोर से बोलना जरूरी नहीं होता, कभी यह बस एक लहजे में, एक चुप्पी में, या एक नज़र में छिपा होता है। धीरे धीरे तुम मानने लगते हो कि तुम्हारी कीमत किसी और की बनाई कैटेगरीज से तय होती है, और तुम्हारा मन छोटा होने लगता है। कृष्ण ने वास्तव में क्या कहा? गीता अध्याय 4 श्लोक 13। चलो सुनते हैं कृष्ण को। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मैंने समाज में 4 वर्ग बनाए, जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि गुण और कर्म के आधार पर। गुण मतलब तुम्हारा स्वभाव, क्या तुम शांत हो, जोशीले हो, एनालिटिकल हो, या मेहनती हो। कर्म मतलब तुम्हारे काम, तुम दुनिया में क्या करते हो, कैसे व्यवहार करते हो। जाति कभी ऊंच नीच का सिस्टम नहीं थी। इसका मकसद लोगों को मिलजुल कर काम करने में मदद करना था, न कि उन्हें बांटना या नियंत्रित करना। पुराने समय में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। एक छात्र आज ब्राह्मण हो सकता था तो कल क्षत्रिय। लोग अपने जीवन की स्टेजेस और स्वभाव के हिसाब से अपना काम बदलते थे। लेकिन धीरे धीरे अहंकार आया, शक्ति कुछ लोगों के हाथों में चली गई। राजाओं और पुरोहितों ने मिलकर सत्ता कायम की। समाज में व्यवस्था की जरूरत थी, और इसी के साथ जन्म ने योग्यता की जगह ले ली। फिर आए अंग्रेज, उन्हें नियंत्रण चाहिए था। उन्होंने जनगणना में जाति के खाने बना दिए। अब जाति तुम्हारे कर्म से नहीं, बल्कि पहचान बन गई, हमेशा के लिए तय। लेकिन विकृति वहीं खत्म नहीं हुई, आज भी ये जिंदा है। जाति और धर्म अब धर्म का साधन नहीं, बल्कि विभाजन और राजनीति का हथियार बन गए हैं। आज की राजनीति इन्हीं पर चलती है। तुम्हें एक इंसान नहीं, बल्कि एक श्रेणी, एक नंबर, एक बॉक्स के रूप में देखा जाता है। जरा सोचो, तुमने खुद कितना इसे भीतर से अपनाया है। क्या तुमने कभी किसी के सरनेम देखकर राय बनाई है? शायद किसी ने तुमसे कहा हो कि तुम्हारे सपने तुम्हारे बस के नहीं हैं, या शायद तुमने भी कभी दूसरों का मजाक उड़ाया हो जो बड़े सपने देखते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक तरह का दर्द है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अब वक्त आ गया है इसे खत्म करने का। सोचो, तुम असल में कौन हो, इन सब नामों और पहचान से परे। अपने आप से पूछो, क्या तुम मुश्किल हालात में भी हिम्मत रखते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारी आत्मा एक क्षत्रिय की है। क्या आप क्यूरियस हैं, हमेशा सच्चाई की खोज में रहते हैं? तो वो आपके अंदर का ब्राह्मण है। क्या आप चीज़ें बनाते हैं, व्यापार करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं? तो आप वैश्य के रास्ते पर हैं। क्या आप दूसरों की सेवा विनम्रता और लगन से करते हैं? तो आप एक श्रेष्ठ शूद्र हैं। हर भूमिका दिव्य है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं। आप वास्तव में एक आत्मा है जो अलग अलग गुणों से ढकी हुई है, और वे गुण आपके कर्मों से प्रकट होते हैं। यही आपकी असली जाति है, और यह आपकी चेतना के साथ बदलती रहती है। गीता की यही क्रांतिकारी दृष्टि है। कृष्ण ने लोगों को लेबल नहीं दिए, बल्कि नजरिए दिए। वो बार बार कहते हैं, पहचान से ज्यादा कर्म मायने रखता है। आप किसी भी परिवार में जन्म लेकर ऊपर उठ सकते हैं, या विशेष अधिकार पाकर भी नीचे गिर सकते हैं। वो पुजारी की नहीं, खोजने वाले की प्रशंसा करते हैं। वो सोशल ऑर्डर की नहीं, इनर ऑर्डर की रक्षा करते हैं। अंतिम विचार, अपना धर्म वापस पहचानो। तुम न अपनी जाति हो, न अपना अतीत। तुम वही हो जो तुम करते हो, जो तुम संवर्धित करते हो, और जो तुम चुनते हो। यही है सनातन धर्म, एक शाश्वत और मुक्त करने वाला सत्य। गीता के इस एक ही श्लोक ने उन ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ दिया था जो समाज ने बाद में खड़ी की। तो अब खुद से पूछो,